देश की आजादी के लिए तमाम पीड़ा झेलने वाले क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का जीवन भारत की स्वतंत्रता के बाद भी दंश, पीड़ाओं और संघर्षों की गाथा बना रहा और उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वह हकदार थे। आजादी की खातिर 15 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने वाले बटुकेश्वर दत्त को आजाद भारत में रोजगार मिला एक सिगरेट कंपनी में एजेंट का, जिससे वह पटना की सड़कों पर खाक छानने को विवश हो गए। बाद में उन्होंने बिस्कुट और डबल रोटी का एक छोटा सा कारखाना खोला, लेकिन उसमें काफी घाटा हो गया और जल्द ही बंद हो गया। कुछ समय तक टूरिस्ट एजेंट एवं बस परिवहन का काम भी किया, परंतु एक के बाद एक कामों में असफलता ही उनके हाथ लगी। दत्त के जीवन के इन अज्ञात पहलुओं का खुलासा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किताब बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी में हुआ है। अनिल वर्मा द्वारा लिखी गई यह संभवत पहली ऐसी किताब है जो उनके जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज होने के साथ साथ स्वतंत्रता संघर्ष और आजादी के बाद जीवन संघर्ष को उजागर करती है। बटुकेश्वर दत्त के 1964 में अचानक बीमार होने के बाद उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पर उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए। परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एडियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसके बाद सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया और आजाद केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और पंजाब के मंत्री भीमलाल सच्चर से मिले। पंजाब सरकार ने 1000 रुपए शुक्ला पटना के सरकारी अस्पताल में असमय ही दम तोड़ चुके थे। अत बिहार सरकार हरकत में आई और पटना मेडिकल कॉलेज में डॉ मुखोपाध्याय ने दत्त का इलाज शुरू किया, मगर उनकी हालत बिगड़ती गई क्योंकि उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया था और 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था, मुझे स्वप्न में भी ख्याल न था कि मैं उस दिल्ली में जहां मैंने बम डाला था, एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाया जाऊंगा। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। पीठ में असहनीय दर्द के इलाज के लिए किए जाने वाले कोबाल्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था केवल एम्स में थी, लेकिन वहां भी कमरा मिलने में देरी हुई। 23 नवंबर को पहली दफा उन्हें कोबाल्ट ट्रीटमेंट दिया गया और 11 दिसंबर को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। बाद में पता चला कि दत्त बाबू को कैंसर है और उनकी जिंदगी के चंद दिन ही शेष बचे हैं। भीषण वेदना झेल रहे दत्त चेहरे पर शिकन भी न आने देते थे। पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन जब दत्त से मिलने पहुंचे और उन्होंने पूछ लिया, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। छलछलाई आंखों और फीकी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। लाहौर षड्यंत्र केस के किशोरीलाल अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने पहचाना था। उनकी बिगड़ती हालत देखकर भगत सिंह की मां विद्यावती को पंजाब से कार से बुलाया गया। 17 जुलाई को वह कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर दत्त बाबू इस दुनिया से विदा हो गए। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह,
राजगुरु और सुखदेव की समाधि के निकट किया गया। स्वतंत्र भारत में संयोग से बच गए ऐसे महान क्रांतिकारी की ऐसी दुर्दशा हुई, यह जानकर हृदय द्रवित हो उठा। यह संपूर्ण देशवासियों के लिए परम लज्जाजनक बात है। इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस के सत्तालिप्सु नेता क्रांतिकारियों की प्रसिद्धि से भयभीत होकर ईर्ष्यावश उनकी अनेक प्रकार की उपेक्षा करते रहे हैं। धिक्कार है ऐसी निर्लज्ज सत्ता और शासकों पर। इतिहास पढ़ते समय कई बार दिमाग में सवाल उठता था कि बथुकेश्वर दत्त के साथ आजादी के बाद क्या हुआ। आज उनके जीवन संघर्ष को पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। इसे पढ़कर एक उर्दू किताब की लाइन याद आ रही है, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, इतिहास उसका ज्योग्राफिया बदल देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।